एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली एम्पेयर सर्किटल लॉ इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, यानी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे अलग अलग शेप एंड साइज में, जहाँ करंट कैरिंग वायर होगा, या अलग अलग सिलेंड्रिकल के लिए भी हम लोग बात करेंगे, हालांकि वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो हम लोग को आज दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक पहला तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए देख लेंगे, और दूसरा एक हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए देख लेंगे कि उसके अराउंडिंग या उसके अंदर में क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बातें हम लोग प्रीवियस क्लासेस पे कर लें, तो हम लोग ये समझ पाए थे कि जिस तरह से रेस्ट चार्ज की एक्सप्लानेशन, रेस्ट चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स की एक्सप्लानेशन कूलम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे, वैसे ही आगे चलकर हम लोग ये पढ़ पाए कि अलग अलग शेप एंड साइज में अगर चार्ज मूव कर रही हो तो उसके अराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, सॉरी उसके अराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को गॉस थ्योरम को पढ़ना पड़ा, और गॉस थ्योरम के ही मदद से बहुत सारे एप्लीकेशंस पढ़ पाए हम लोग गॉस थ्योरम का। ठीक है, ये सारा कुछ हो चुका है। लेकिन जब हम लोग इस बात पे आए कि किसी भी वायर से अगर करंट थ्रू पास होती है तो उसके अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक एलिमेंट्री पोर्शन डीएल पे बात हुई, तो पता चला कि अगर करंट अगर आई इस पे थ्रूली पास हो रही हो तो इसके किसी एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे, अगर पॉइंट पी पे अगर हम लोग बात करें, तो पता चला था कि यहाँ पे जो एलिमेंट्री की लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, यही हमारा बायोट सावर्ट का कॉन्सेप्ट था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके डायरेक्शन पे भी बात हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद हम लोग आगे आकर पढ़े कि ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा करंट जो है वो एलिमेंट्री पोर्शन पर भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये प्लस और माइनस के साथ हो, ये प्लस से निकल कर ये माइनस की ओर आ रही हो और ये ऑलरेडी एक क्लोज लूप बना रही हो, या अलग अलग शेप साइज में अगर करंट थ्रोली पास हो रही हो तो उसके अराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ में पढ़े, जिसमें हम लोग ये समझ पाए कि क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट आई होता है। ठीक है, जो कि हम लोग आगे जाके इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन कर पाएँ कि एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द कंडक्टर। ठीक है, किसी कंडक्टर से जितना करंट थोड़ी पास होगी, एक कंडक्टर है मान लिया जाए, ठीक है, तो इससे जितनी करंट थोड़ी पास हो रही है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो लेंथ के क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एप्सिलॉन म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। ठीक है, ये म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ये लाइन और इस पॉइंट पी के बीच में जो मीडियम है उसकी हम लोग यहाँ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हालांकि म्यू नॉट का मतलब ये है कि या तो हम फ्री स्पेस लिए हुए हैं या फिर एयर है। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम मीडियम पे बात करेंगे तो इसकी जगह पर हम लोग म्यू या म्यू एम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे, इसमें कुछ बेसिकली बात हुई थी प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन आज हम लोग को पता करना है कि किसी करंट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी। हालांकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका था और वहाँ हम लोग देख चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बन रहा था। एक हम लोग लाइनिंग लिए हुए थे, ठीक है, यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ से आर हमारा था। ठीक है, पॉइंट पी पे अगर हम लोग बात करें तो ये दो एंगल हम लोग पुट किए थे, जिसको हम θ1 और θ2 के रूप में एक्सप्लेन किए थे। तो हमारे पास जो मान निकल कर आया था वो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई बाई आर और साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, ये था हमारे पास। θ1 और θ2 एक्चुअली 90 डिग्री हो जाता है जब हम लोग इसको इन्फिनेटली लॉन्ग वायर पे बात करते थे। तो यही हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये निकल के आ रहा था वहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 बाई आर। ठीक है, ये एक्सप्लेन किए हुए थे। लेकिन आज फिर हम लोग को यही करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। चलो देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट्स के रूप में से स्टूडेंट को अपने से ये कन्वर्ट करना है। जैसे ये मान लिया जाए कि आई करंट यहाँ पे थोड़ी पास हो रही है। ठीक है, हम इस करंट से पी आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे बात करेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगा। तो जैसे हम लोग गॉस थ्योरम में, याद होगा गॉस के एप्लीकेशंस को पढ़ते वक्त वहाँ पर हम लोग गॉसियन सरफेस प्लॉट करते थे, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट पर हम लोग एम्पियर्स लूप
क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे करके एक लूप के रूप में क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है कि अगर करंट यहाँ से थ्रोली पास हो रही है तो ये जो लूप है वो राइट हैंड थंब रूल्स पे बात करेंगे। जैसे अगर हम ये थंब को रखते हैं तो ये जो है हमारा कर्ल हो रहा है इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये पता चल गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेकिन हमको ये पता करना है कि ये r डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कितना। तो हम ऐसा करते हैं कि एक छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन पे बात कर लेते हैं। तो जो छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन जो होगा उसके लिए हमारा डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन देखें तो इस पॉइंट के लिए भी हमारा यही हो जाएगा। इसका मतलब है कि DB और DL का जो लाइन डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। इसकी वजह से हमारे पास थीटा का जो मान है वो 0 निकल कर आएगा। यानी इस दोनों के बीच में जो पैरेलल लाइन्स अगर होते हैं तो उसके बीच में भी हमारे पास एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। यानी हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ पर ये x और ये y एक लॉन्ग वायर ले लेते हैं, जिसको लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ देख लो। हम लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एक्स वाई कैरिंग करंट I। यहाँ पे करंट कैरिंग I हो रही है। सपोज दैट P इज ए पॉइंट टू एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर से R डिस्टेंस पे है। लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल B इंटू DL, ये हो जाएगा। ठीक है, along, ठीक है, सिंस द करंट थ्रेडिंग द सर्कुलर पाथ इज अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ये कितने के बराबर होगा, म्यू नॉट I। ये करंट अगर हम I से इंडिकेट करें तो ये हमारा I हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ देखना है कि वेक्टर फॉर्म में अगर दो का डॉट प्रोडक्ट हो तो उसके लिए कॉस थीटा यूज होता है, और कॉस के लिए हमारे पास मान कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो म्यू नॉट I, तो हमारे पास यहाँ पे B इंटू DL हो गया। कॉस 0 का मान 1, दैट्स वाई हम ये यहाँ पे इसको लिखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वो DL है, क्योंकि ये छोटा छोटा DL मिलकर ही हमारे पूरे लेंथ के लिए बात करेंगे। ठीक है, लेंथ का मतलब हो गया कि इसके सरकमफेरेंस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक धागा ले लेंगे और उसको हम अराउंडिंग ऐसे बांध लेते हैं और फाइनली उसको खोलेंगे तो हमारी जो लेंथ होगी वो सरकमफेरेंस होगी, जिसके लिए 2πr का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो हम लोग फार्मूला पता भी है। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास बाहर निकलता है तो D इक्वल टू हमारे पास म्यू नॉट I बच रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया, 2πr इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जान रहे हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ DL जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बताएगा, या फिर हम इसी को लूप कह सकते हैं। लूप के लिए भी बता रहा है, जो कि हमारे पास फार्मूला हो गया 2πr इफ़ r इज़ द लेंथ या रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, तो यहाँ पे B का जो मान हो गया वो हो गया हमारे पास म्यू नॉट बाई 2πi/r। ठीक, लेकिन अब तुम कहोगे सर हम लोग जो प्रूफ किए थे उसमें तो यहाँ पे 4π/2i था। तो ऐसा करते हैं ना, 2 से ऊपर नीचे हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो मान है वो म्यू नॉट बाई 4π/2i/r, यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल गया फॉर ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए। यानी हम यहाँ पे अगर समझ सकते हैं तो B है जो डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू R है। यानी हम यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करके ये लिख सकते हैं कि इट इज़ गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एट ए पॉइंट डिस्टेंस R फ्रॉम इट। ठीक, R से जितने जितने दूर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। यानी R अगर अधिक हो रहा है तो वैसी स्थिति में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक बनना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे एप्लीकेशंस पे चलते हैं। चलो देखोगे यहाँ पे दूसरे एप्लीकेशंस पे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल, यहाँ पे बात हम लोग सिलेंड्रिकल पे बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस इनसाइड एंड आउटसाइड। यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, इनसाइड एंड आउटसाइड वायर, होलो सिलेंड्रिकल एट R डिस्टेंस फ्रॉम इट एक्सिस। मतलब अगर हम यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ले लेते हैं जो इन्फाइनाइटेसमली लॉन्ग है, इसका मतलब है कि ये लॉन्ग है इन्फिनाइटलीसली। ठीक है, तो हम लोग को पता करना है कि ये इसके अंदर अगर ये सिलेंडर का ये एक्सिस अगर हम मान लेते हैं तो इस एक्सिस पे किसी एक पॉइंट से यहाँ P पॉइंट पर जो R डिस्टेंस पर हो, हमको यहाँ पता करना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इनसाइड एंड आउटसाइड अगर हम बात करें तो मान लीजिए हम इसी R को अगर हम यहाँ पे P को ले आएँ तो वैसे स्थिति में ये जो डिस्टेंस स्मॉल r है ये कैपिटल में बन जाएगा, मतलब ये R अधिक हो जाएगा। लेकिन रेडियस ऑफ द अगर हम लोग सिलेंडर बात कर लेते हैं तो चलो इसको कैपिटल R से इंडिकेट कर देते हैं, तो ये हमारा चेंज होने वाला नहीं है। ये जो केस है ये पहला वाला केस है, तो जिसमें हम दो केसेस पे बात कर रहे हैं। पहला केस जो बन रहा है ये कैपिटल R इज़ ग्रेटर देन स्मॉल r।
ठीक है। और जो दूसरा केस होगा जो हम यहीं पे समझा देना चाहते हैं तुमको एक ही साथ, तो कैपिटल आर इज़ लेस देन स्मॉल आर, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो सिलेंडर के लिए फिगर बन जाएगा, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर का सेंटर बन गया, ये एक्स का एक्सिस हो गया, ठीक। इस एक्सिस के लिए ये रेडियस कैपिटल आर हो गया, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं जो यहाँ पर स्मॉल लेंथ आर को इंडिकेट यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले इस पे चलते हैं। इन केस जब हम लोग को ये पता है कि पॉइंट पी पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इनसाइड द कंडक्टर बात करना है, इनसाइड द सिलेंड्रिकल वायर पे बात करना है, तो वैसे स्थिति में इस पॉइंट के लिए हम लोग सबसे पहले ये एम्पियर लूप बनाएंगे। ये हम लोग जान रहे हैं, ये पहले ही हम लोग समझ चुके हैं। जिस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक सर्कुलर लूप करेंगे, ठीक है। तो इस सर्कुलर लूप के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा। लेकिन सबसे इसमें एक जो बात है जो हम तुम लोगों को समझा देना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन ये है, ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसमें करंट तो ऊपर से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये इसके सरफेस पे होगा करंट, लेकिन इनसाइड द अगर करंट पे बात करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। टू फाइंड magnetic field inside the cylindrical wire, तो इसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो एम्पेयर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशंस करता है, उसका उनका जो कॉन्सेप्ट करता है, ये म्यू नॉट आई, ठीक है, इन हो गया। यानी इनसाइड पे अंदर पे हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि करंट के लिए हम लोग जब आगे देखेंगे तो दोनों स्थिति में हमारा इन ही होगा, लेकिन वैसे परिस्थिति में पॉइंट पी के लिए अगर हम बात करें तो ये अंदर हो गया। तो चूंकि ये एक हॉलो सिलेंडर है तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर तो करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि अगर कोई बिल्कुल हॉलो सिलेंड्रिकल है तो उसमें जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे होगा, ना कि इनसाइड पे होगा। यानी हम लोग बात करें तो करंट इन आई जो है वो जीरो हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डी एल इक्वल टू हमारे पास मान क्या हो गया, जीरो। तो वैसी स्थिति में हमारे पास करंट के इनसाइड द हॉलो सिलेंडर जो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो गया, जीरो। यानी हम लोग को ये पता चल गया, ये ओटी में पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो सिलेंड्रिकल वायर इज़ जीरो। यानी ये अंदर में हमारे पास मान कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। ये पहला केस हो गया। चलो अब हम लोग दूसरे केस पे चलते हैं। अब हम लोग को ये पता है कि ये करंट तो सरफेस पे होता है, ठीक है। तो सरफेस पे होगा तो ऐसा करते हैं कि इसके सरफेस को हम लोग ऊपर से देखते हैं, ठीक है। करंट का ये डायरेक्शन है, तो सरफेस है, तो इस सरफेस पे यहाँ पे गोला पे भी करंट होगा, ये चार्ज हो गया करंट का। अब इसके अराउंडिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एम्पियर्स लूप क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा एम्पियर्स लूप हो गया कुछ ऐसा। अगर ऊपर से देखेंगे तो कुछ हमको ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। ये स्मॉल आर जो है, सॉरी कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, और ये स्मॉल आर जो है वो पॉइंट पी के लिए डिस्टेंस बता रहे हैं जहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। यहाँ से अगर ये आउट हो रहा है तो अगर हम यहाँ पे थंब रखेंगे तो हमारा कर्ल ऐसे बनेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे बनने वाला है इसमें हम लोग, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे तो इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन यहाँ पे ये होगा, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन जब एलिमेंट्री पोर्शन पे बात करेंगे तो उसका वही डायरेक्शन हो जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड का है। तो डी बी का डायरेक्शन और डी एल का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम होगा। तो वैसी स्थिति में फिर यहाँ पे हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सरफेस, आउटसाइड ऑफ वायर या सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो रिलेशन है अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, म्यू नॉट आई, ठीक है। आई तो यहाँ इन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन हो रहा है तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे सरफेस जो है ये पॉइंट पी के अंदर है, दैट्स वाई ये प्रेजेंट रहेगा, यानी इसकी वैल्यूएबल हमारे पास है। तो वैसे स्थिति में हम लोग जान रहे हैं कि क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल कौन है, डी एल है, कॉस 0 का मान तो 1 हो गया, तो बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल या क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो छोटा छोटा डी एल मिलकर क्या बन गया, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल या लूप बन गया, ठीक है। उसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 पाई आर, क्योंकि ये आर दूरी पर है। तो अब यहाँ देखोगे कई बच्चे ये गलती करते हैं कि कैपिटल आर या स्मॉल आर, तो हम लोग प्रॉपर किस पे बात कर रहे हैं, हम ये लूप पे बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हमारे लिए ये डिस्टेंस होगा स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल गया म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। अगर ये रिलेशन देखो तो थोड़ा याद आ रहा होगा कि जस्ट जब पहला वाला एप्लीकेशन बना रहे थे तो वहाँ लाइन चार्ज के
के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस से, वो केस यही था। इसका मतलब है कि कोई अगर होलो सिलेंड्रिकल पे बात करेंगे तो वो एज लाइक वायर के जैसा बात करेगा, यानी एक लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर की तरह व्यवहार करेगा, बिहेव करेगा। दैट्स वाई ये इसी का रिलेशन हो गया। यानी यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इन प्रोपोर्शनल ऑफ द लेंथ ऑफ द पॉइंट पी यानी 1/r के प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, ये दो छोटा सा एप्लीकेशन था जो हम लोग अभी देख चुके हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉलिड। यहाँ पे जो होलो सिलेंडर पे हम लोग बात किए हैं, यही कहानी बदल कर हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड के लिए पूरी कहानी ही बदल जाएगी। यानी वैसे परिस्थिति में ये नहीं होगा कि अगर अंदर पे बात करें तो करंट होगा या नहीं, क्योंकि अगर सॉलिड है तो उसके हर एक पार्ट पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो वैसी स्थिति में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का बिल्कुल ही इक्वेशन बदल जाएगा। तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पहला एप्लीकेशन है, इसमें 2 पार्ट बनेगा। एम्पेयर सर्किटल लॉ का हम 2 पार्ट बना रहे हैं। इसमें पहला पार्ट में 2 एप्लीकेशंस को हम लोग देख चुके हैं। कल एक नया टॉपिक्स तैयार करेंगे जिसमें हम लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ के दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइटली लॉन्ग cylindrical wire current carrying in the surface inside and outside but solid cylindrical at r distance from its axis। तो इसके लिए हम लोग कल एक नया टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। एक बात और तुम लोग से चर्चा करना चाहते हैं, जो भी बच्चे अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें हम लोग 12th फिजिक्स के टोटल कंटेंट को यहाँ समझेंगे। खास करके जैक बोर्ड जो झारखंड के 12th के एग्ज़ाम में फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे एक एक करके रफली और नोट्स दोनों फॉर्म में समझेंगे।